अमित कोहली साहब, आपका रुख करना चाहूंगा। आपने ये वीडियो देखा। सर, हम किसी भी रिजल्ट परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ संभावनाओं की ही बात कर रहे हैं। जो आपने ये वीडियो देखा 10 सेकंड पहले और 10 सेकंड बाद में, ये जब वीडियो आया उसको देखते हुए, चूंकि एविएशन में आप बहुत महारत रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है? संभावनाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर फॉर श्योर कुछ तो, क्योंकि मौसम साफ था, कुछ ऐसा लगा नहीं कि मौसम की वजह से कुछ रहा होगा, और कुछ टेक्निकल ही रहा है। अब टेक्निकल रहा है या उस टेक्निकल में भी कुछ ह्यूमन एरर था, क्या था? पायलट से कुछ गलती हुआ, या एयरक्राफ्ट में वाकई में कुछ इंटरनल कुछ मिसकम्युनिकेशन, या उसके सिस्टम्स वगैरह कुछ काम नहीं किए, या इंजन फेलियर हो गया एक साइड का कि एकदम से वो एयरक्राफ्ट टर्न ही हो गया। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और ये सब जैसा कि आपने बोला, ये सब हम सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट एक्चुअल फाइंडिंग तभी आएगी, जब मैंने पहले भी बोला था, जब इसका इन्वेस्टिगेशन होएगा, प्रॉपर ब्लैक बॉक्स निकलेगा, लास्ट मिनट पे क्या कम्युनिकेशन हुआ, लास्ट सेकंड्स में क्या इनका कुछ कम्युनिकेशन हुआ, एटीसी से हुआ, आपस में पायलट्स का क्या कम्युनिकेशन हुआ, वो सब जब चीजें निकल के आएंगी तो तभी एग्जैक्ट कॉज एक पता चलेगा। बट हाँ, इससे एक लर्निंग जरूर ले सकते हैं कि ये सेफ्टी को लेके या एयरक्राफ्ट को लेके, एयरक्राफ्ट कितना पुराना था, क्या उसमें टेक्निकल कुछ एरर था, वो एमईएल पे निकाला गया तो क्यों निकाला गया, ऐसी क्या मजबूरी रही कि एयरक्राफ्ट को जाना ही था, और अगर एयरक्राफ्ट ठीक था तो आगे जाके टेक्निकली क्या ऐसा इशू हो गया, वो एक सब जब फाइंडिंग होगी उसी में जब आएगा तभी ज्यादा क्लियर पिक्चर होगी। ठीक है, हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार इस पर दर्शकों को जानकारी साझा कर रहे हैं। आशुतोष, अब क्या अपडेट आपके पास है? क्या कुछ जानकारी अभी नई निकलकर सामने आ रही है? दर्शकों को बताएं। दरअसल अभी लगातार जो नेपाल के कुछ अधिकारी हैं और कुछ पत्रकार हैं और दोस्त यार, उन्हीं से संपर्क साधते हुए काफी जानकारियां मिल रही है, वहां से तस्वीरें भेज रहे हैं, कई सारे लोगों की वहां से बातें हम सुन रहे हैं। अभी दरअसल जानकारी ये मिली है कि बहुत सारे लोगों का परिवार, एक परिवार था जिसके एक ही परिवार के लगभग 11 सदस्य थे जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो लगभग 5-6 परिवार इसमें ऐसे थे जिसमें 4 से 5 लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे, और समझिए कि पूरा का पूरा परिवार उन्होंने खो दिया है। अब जांच जो चल रही है उसमें ज्यादातर जो एजेंसियां हैं उन सबको बुला लिया गया है, और पूरी तरह से की एक कोशिश की जा रही है कि पहले तो शव निकाले जाए बाहर, और उसके अलावा पूरा जो प्लेन है उसको बाहर निकाला जाए। तो इस समय सबका ध्यान जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। नेपाल आर्म्ड पुलिस, नेपाल सिविल पुलिस और उसके साथ नेपाली आर्मी की 3 टुकड़ियां इस समय मौके पर हैं, और साथ ही जितने स्थानीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब लोग वहीं पर मौजूद है, और इसीलिए तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियोज भी स्ट्रीम कर रहे हैं, अपनी बातें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और कई सारे लोगों ने जिन्होंने वीडियोज रिकॉर्ड किए थे, सबसे ज्यादा वो वीडियो इसी वजह से पता चलता है कि आखिर अचानक क्या हुआ होगा, क्योंकि जो इंजन को बता रहा है कि जिस तरह उसने टेक ऑफ किया था, टेक ऑफ के बाद वो कुछ ऑल्टीट्यूड तक था, यानी थर्स्ट तो इंजन को मिला था, वही एक वजह सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि अचानक थर्स्ट लेने के बाद, टेक ऑफ करने के बाद, कुछ ऑल्टीट्यूड जाने के बाद ऐसी क्या वजह थी कि अचानक पायलट ने एटीसी को मैसेज किया कि हमें वापस आना है। यानी उसके पास ये जरूर था कि इतना समय जरूर है कि वो एटीसी से लैंडिंग परमिशन मांगता है, और उसके बाद उसने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उस टेबल टॉप रनवे पर अचानक उसके आखिरी हिस्से तक पहुंचने के पहले ही नदी में गिर जाना, वो एक बड़ी गंभीर वजह नजर आ रही है। और ऐसा ही बिल्कुल रुमजुम के पास एक बार ये सीता एयरलाइंस के एक विमान के साथ हो चुका है। हालांकि ज्यादातर वहां जो विमान होते हैं वो पहाड़ियों में जो है टकराते हैं, मौसम खराब होता है, दिशा भ्रमित हो जाती हैं, लेकिन इसका इस तरह से लैंडिंग के दौरान ये हादसा होना, ये अपने बड़ा सवाल उठा रहा है। और इसी के लिए जो वहां का सिविल एविएशन मंत्रालय नजर बनाए रखा है, काठमांडू में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर सभी बड़े अधिकारी जो है इस समय वहां मौजूद हैं। बिल्कुल आशुतोष, और जो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, लगातार जो विमान जिस तरह से क्रैश हुआ उसकी तस्वीरें, और 10 सेकंड पहले का वो जो वीडियो, बाद का जो हवा में विमान है और एकाएक लेफ्ट को डाइवर्ट होता है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई तस्वीर आई हो या वीडियो वहां से किसी स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड करके भेजा हो, तो आप दर्शकों को साझा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन से कह सकते हैं कि जूम करके दिखाएं जरा, आज तक के दर्शकों को भी दिखाएंगे कुछ अगर अपडेट हो तो। अब बिल्कुल हमारे पास जो लोग हैं, अब देखिए कई सारे हैं वहां पर, वो आपदा की कुछ तस्वीर अभी आई हैं जो यहाँ पर मौजूद है, और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उन्हीं तस्वीरों को, हालांकि धूप में, चूंकि पहाड़ पर आप समझते हैं इतनी चमक है कि उसको देखना, उसको रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है। कुछ और भी लोग हैं जो वहां अपनी बातें भी कह रहे हैं। दरअसल ये देखिए कुछ लोग हैं जो कुछ बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ धूप की वजह से दरअसल डिस्प्ले पर बहुत मुश्किल होगा। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि इन तस्वीरों को ऑन एयर कर सके, आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा सकें। दरअसल अभी जो सबकी स्थानीय जो लोग भी हैं, पोखरा के
ये जो एयरपोर्ट के आसपास का इलाका पूरा बाजार बंद है, सारे के सारे लोग जा चुके हैं मदद के लिए। हम इनफैक्ट वहां एक स्थानीय नागरिक हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लाइव ला सके, अपने साथ बात करें। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम सब जा रहे हैं अभी राहत बचाव कार्य के लिए। तो वहां पर जितने लोग हैं, पूरा शहर इस समय इस ऑपरेशन में लगा है कि लोगों को कोशिश की जा सके कि शायद कुछ लोगों को बचाया जा सके।